इंटू में √10 जमा में √5, √10 जमा में √20 जमा में √40, √5 √80। कोई ना कोई चीज़ ऐसी होगी जो कटती होगी। क्या क्या कटती होगी इसमें? तो देखो क्या, √10 ऊपर क्या, ये तो ऊपर का तनु कनु लिख लिया, समझ में आया? नीचे देखो, नीचे क्या दे रखा है, √10 कैसे हो सकता है? अरे ये लिख लिया। 20 को कैसे लिख सकते हैं? 500 के मतलब 2√5, 2√10, √5 और 4√5। अब जो √5 के उसमें है उसको अलग लिख लो, और जो √10 के उसमें उसको अलग लिख लो, समझ में आया? तो √10, 10 को किस तरह, तो 3√10 माइनस 4 1 5, 5 माइनस का 5 और प्लस का 2, तो कितना आ गया? 3 माइनस का 3√5, समझ में आया? अब क्या करेंगे, अब 3 3 कॉमन, 3 3 कॉमन, तो ऊपर क्या आ गया? 5। ऊपर देखो अब यहाँ पे √5 कॉमन है, समझ में आया? समझ में आ गया? √5 कॉमन है, नीचे भी √5 कॉमन है, तो √5 से √5 कट जाएगा, ऊपर क्या बच जाएगा? √2 जमा में 1, और नीचे √2 माइनस 1, समझ में आएगा? अब माइनस का है, नीचे क्या है? माइनस, तो ऊपर प्लस वाले जुड़ जाएंगे। माइनस है, रैशनलाइज करेंगे तो बीच का साइन बदल जाएगा, तो प्लस है, तो प्लस वाला ही गुणा हो जाएगा, प्लस वाला ही भाग हो जाएगा, समझ में आ रहा है? तो नीचे तो क्या आ जाएगा? 1, ऊपर क्या हो जाएगा? इनका स्केयर, तो √2 जमा में 1 का स्केयर किसके बराबर होता है? a का स्केयर जमा में b का स्केयर जमा में 2ab। तो √2 किसके बराबर होता है? 2। 1 किसके बराबर होता है? 1, तो 2 और 1 3, जमा में 2√2, समझ में आ गया? ओम शांति शांति। ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे तो। क्वेश्चन में वैसे है नहीं जान, लेकिन मन भी नहीं क्यों बढ़िया लग गया हो। तो एक्स दे रखा है जो 27 की जो पावर 1/6, या फिर √6 सही 3/4, और वाई, पहले हम एक्स को संभालते हैं, एक्स को ठिकाने लगाते हैं पहले, वाई को बाद में देखें। ये एक्स ही नहीं टक्कर मारे है ना? तो अब देखो क्या दे रखा था हमें, 27 की पावर 1/6। अब 27 को किस तरह लिख सकते हैं? 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 होती है, 3 की पावर 3 होती है, 3 की पावर 3 इन की पावर 1/6 इंटू, अब काट देंगे तो क्या आ जाएगा? 1/2, तो √3 आ गया। कितना आ गया? √3, समझ में आया? और माइनस में क्या दे रखा था हमें, क्या दे रखा था? हाँ, 6 × 24, 24 और 3 27, 27/4, तो 27 किसका होता है? 3√3 का होता है, बटे में दो, समझ में आया? तो हमारी एक्स की वैल्यू क्या आएगी? माइनस नहीं करा था मैंने, लिखा था यहाँ पे माइनस, अच्छा लिखा था, चलो कुछ नहीं है। -√3/2, ये 27 का भी करके दिखा रखा है। वाई का देखो, अब वाई में क्या दे रखा है? √9 किसका होता है? 3 का, √121 11, √39 7, 4 5, 4 5 9, इसका क्या आ गया? 14 और 7 21, 21/9 कितना आ गया? 3 7 3/3, 7/3। इनका स्केयर करना था, 3/4, 49/9, क्योंकि यहाँ पे माइनस था ना, स्केयर कर देंगे तो प्लस, बस जोड़ करना है, निकाल दोगे इतना था आप, है ना? अगर एक्स और वाई रैशनल है, 5 जमा में √11 बटे में 3 माइनस में 2 √11 इक्वल टू एक्स जमा में वाई √11। तो फाइंड करो वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, समझ में आ रहा है? तो अब कैसे करेंगे इसको, क्या करें हम, क्या करें? रैशनलाइज, समझ में आ रहा है? रैशनलाइज कर दो, तो नीचे का साइन है तो साइन बदल के ऊपर और नीचे दोनों जगह गुणा कर दो। तो एक चीज़ देखो, क्या जब इसको करेंगे ना, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, तो यहाँ पे 9, तब 9 माइनस 4 और 11 44, तो 44 मतलब 9 गया, तो माइनस का 35 आया। कितना आया? -35। और बटे में 35 बस एक जगह है, तो हमारा आंसर आ गया बस, समझ में आ रही है?
हो गया। देखो पूरा क्वेश्चन सो, कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं आप पूरा सोल्व करोगे तो भी, अगर ना करोगे पूरा सोल्व तो भी काम चल जाता है। और कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं आप पूरा सोल्व करे जाओ करे जाओ करे जाओ, ठीक तरीके आंसर नहीं आओगा। समझ में आ गया? तो वो आपको प्रैक्टिस करने के बाद समझ में आएगा। समझ में आ रहे हैं? तो ये जो होते हैं ना, इनमें पूरा करने में, पूरा करके टाइम पास करने की कोई जरूरत नहीं होती। एग्जामिनर देता ही इसलिए ये ऑप्शन है। अगर आप करो तो ऊपर जो गुणा करके ना करोगे तो ये आ जाएगा, बस आप निकाल लियो, है ना। 47वां क्वेश्चन देखो अब, बस 6 पेज रह गया। यहाँ पे भी रैशनलाइज कर देना, बस रैशनलाइज करोगे, नीचे कितना आ गया 2, ऊपर करोगे तो √3, बता दो एक बार, √3 -5 और 4 जमा में √3। अब देखो आप एक तो पूरा करके देखो, वो करके देख लीजिए, लेकिन टाइम ज़्यादा रखा। आपने करना शॉर्टकट था। कैसे? आप ऐसी संख्याएं जो इरेशनल ना बने, तो 500 के 20 माइनस का 20, और ये कितना आ गया 3 या 9, तो माइनस का 20 और 9 प्लस का तो माइनस का 11 आ गया। अब इसमें इरेशनल देखो कैसे बनेगा, 300 को 12, 12√3, अरे माइनस का 5√3, तो 12√3 और माइनस का 5, तो 7√3 आ गया ना, और माइनस का 11 आ गया। तो ए आ गया इसमें क्या 7, और बी क्या आ गया 11। समझ में आ गया? जोड़ कितना आ गया हमारा 18। अब देखो 48वां क्वेश्चन, 48वें में भी देखो ये है ना, को एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन जोड़ रखे हैं, लेकिन आसान है। कैसे? बस आपने क्या करना है, बीच का साइन बदल का ऊपर और नीचे गुणा करनी है। तो ऊपर क्या आ जाएगा √5 माइनस में 2, और नीचे भी √5 माइनस में 2, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, तो 5 में तो 2 गया 3, तो 3 तक 3 गया, तो क्या बच गया √7। और ये देखो समझ में आ गया? अब इसी तरह ये आप इसे आगे पीछे लिख लो, आगे समझो। तो 7 में तो 2 गया, 5 कट गया, तो √5, और ये क्या आ गया √7 माइनस 2। अब इसमें भी डिफरेंस कितना, 2 कट गया, ऊपर क्या आ गया √7 माइनस √5। बस आप जब इसे ना खोल लोगे, जो कट्टा है काट दो, कितना आंसर आ जाएगा 0। वैसे भी जो मतलब बच्चे, जो अच्छे बच्चे हैं, जो टाइम पे काम करते हैं, जो पढ़ने में ठीक है, पढ़ने में ठीक है, उनको देख के ही पता लग गया कि √7 और √2 में चीज़ घूम रही है, या फिर रूट कहीं पे है भी नहीं, तो वैसे कट गए थे। सभी को समझ में आ रहा है? तो आंसर हमारा कितना आ गया 0। अब देखो ये आ गए सीरीज वाले, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गए। क्या आ गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। होम, आपने पता है इसमें क्या होता है, जैसे सिंप्लीफिकेशन में भी करवाया था, इसमें आपने सीरीज खुद पहचाननी होती है। समझ में आ रही है? आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा सीरीज को पहचान पाओगे। सभी को समझ में आ रहा है? तो शुरू करते हैं हम अपना नया जो टाइप है सीरीज वाला। अब इसमें क्या है, जैसे हम वहाँ पे रैशनलाइज करते थे, तो यहाँ पे भी रैशनलाइज करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। कैसे? इसको 1 जमा में √2 का कैसे लिख सकते हैं, √2 जमा में 1, अरे जब रैशनलाइज करोगे तो 2 में तो 1 गया 1, ऊपर क्या आ जाएगा √2 माइनस 1, और यहाँ पे भी √3 माइनस 2, √3 माइनस 2, यहाँ पे भी √4 माइनस 2, और आगे आगे भी क्या आ जाएगा √100 माइनस √99। आप देखने लग रहे हो कि सारी चीज़ कटती जा रही है, बस पहले वाले को छोड़कर और लास्ट वाले को छोड़कर। तो 3 से रूट माइनस √3, -4 से -4 √3। समझ आ रहा है? थोड़ी जमाई आ गई थी। 99 भी कट जाएगा, क्या बच गया √100 मतलब 10, अरे मैंने वो -1 काट दिया कि, सॉरी सॉरी गलती था, काट दिया। क्या कटना था? √2 कटना था, तो 10 -1 तो कितना आ गया 9। समझ में आ रहा है? तो पहले वाला और लास्ट वाला बचता है। आप अगर आपको बार बार प्रैक्टिस कर रही है, तो आपने जब भी पता लग गया अरे तो 10 बच्चा गया, तो 1, तो 10 -1 कितना आ गया 9।
11 है नहीं, तो आप इस तरह भी निकाल सकते थे। समझ में आ गया? 11 होता तो आप करके भी देखो है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी क्या है, डिफरेंस 1 1 1 1, तो ऊपर क्या आ जाएगा, 100 जमा में √99, माइनस में √99 और -98, तो ये कटता जाएगा। ऊपर क्या आ जाएगा, √2 और जमा में 1, 10 और 1 11। समझ में आ गया? कर दोगे? तो अब 51 क्वेश्चन देखो। 51 क्वेश्चन क्या दे रखा है, 51 क्वेश्चन दे रखा है कि 1/4 में 4 माइनस √15, 4 माइनस √15, समझ में आ रही? और माइनस में 1/4 में √15 माइनस √14। इसी तरह ये 2020 मेंस में आया है, तो आप रेशनलाइज करके बेरा लाया जाएगा अपने ऊपर क्या आ जाएगा, 4 जमा में √5 और आखिर में 9 जमा में √8, और माइनस है ना, तो माइनस का 9 और जमा में √8, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 4 माइनस 2 √2। जब आप करके देखोगे, करके देख रहे हो, पहले मैंने 2 समझा दिए हैं, आप इसको करके देख लेना। और आगे करवाता हूँ मैं। तो अब आप क्वेश्चन देख पा रहे होगे, ये CDS में आया था, तो CDS वाले थोड़ा अच्छा पेपर बनाने की कोशिश करते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनाते हैं। और CDS की जो पोस्ट होती है वो भी CGL से तो ऊपर ही होती है। समझ में आ रहा क्या? जो भारत के लगभग IAS है ना, IAS से भी ज़्यादा सैलरी होती है CDS में। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो ये क्वेश्चन है ना, उन्होंने अपनी तरफ तक बहुत अच्छा क्वेश्चन बना रखा है। कैसे करेंगे? वैसे ही जैसे हम करते हैं, रेशनलाइज कर दो। रेशनलाइज करोगे तो बीच वाला साइन बदल देंगे, ऊपर कितना आ जाएगा, 5√4 माइनस 4√5। इसका जब करेंगे स्केयर तो 100, इसका करेंगे तो 80, तो 100 में तो 80 गई 20, नीचे क्या आ गया 20। समझ में आ रहा है? ऊपर क्या आ गया, 5√4 माइनस 4√5, 20 अलग अलग कर लो तो काटेंगे तो 5/20 है ना, तो 1/4 आ गया, √4/4, तो 1/4, नीचे यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 1/5। समझ में आ गया? तो क्या चीज़ दे रखी है, इसने पैटर्न बना दिया बहुत अच्छा, और पैटर्न को क्वेश्चन के फॉर्म में बदल दिया। समझ में आ गया? तो यहाँ पे क्या आएगा, √4 √5 √6 मतलब -√6, √6 माइनस √7 माइनस √7 माइनस √8, √8 माइनस √9। ये इस तरह का पैटर्न बना दिया। अब इसमें क्या है, √5 इससे कट गया, ये कटते चले गए, बच गया क्या, 1/2 माइनस 1/3 किसके बराबर आ गया, 1/6। सभी को समझ में आ गया क्वेश्चन? अब √53 देखो, मतलब क्वेश्चन नंबर 53 देखो, अगर x इसके बराबर है, समझ में आया, तो x का स्केयर माइनस x माइनस में 10 का स्केयर काटो, तो कैसे करेंगे इसको, तो इसको करेंगे कैसे, इसको देखो, ये दोनों के ऊपर स्केयर है, तो इसको दोनों को एक स्केयर में ले आते हैं, दोनों को एक स्केयर में लेकर आ जाते हैं, तो क्या आ जाएगा, x इंटू में x माइनस में 10, तो x स्केयर माइनस 10x का होल स्केयर। अब ये वैल्यू निकालनी है, तो x इक्वल टू में ये दे रखा है पहले अब क्या करेंगे, हम रैशनलाइज कर देंगे, तो रैशनलाइज करेंगे तो नीचे तो कितना आ जाएगा, ये 25, ये 4×6 = 24, तो 1 आ गया, तो ऊपर क्या आ जाएगा, स्केयर, स्केयर से रूट कट जाएगा, हमारा क्या आ गया, 5 जमा में 2√6, 2√6। अब 5 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो 5 माइनस x माइनस 5 इक्वल टू में 2√6। अब रूट हटाना है, रूट हटाना है तो हम स्केयर कर देंगे, तो स्केयर कर दिया तो हमारे क्या आ गया, x का स्केयर माइनस 10x जमा में 25 इक्वल टू 24, तो x स्केयर माइनस में 10x इक्वल टू -1 आ गया, तो -1 का स्केयर किसके बराबर होता है, 1 के। सभी को समझ में आ रहा है? तो अब 54वां क्वेश्चन देखो, ऐसे ही दे रखा है, कैसे करेंगे अब इसको, 2 तक गुणा कर लेंगे अंदर, क्योंकि 2 यहाँ पे ना है ना यहाँ पे है, 2 तक गुणा कर लेंगे, फिर वैसे ही वही पैटर्न, क्या फार्मूला खुला हुआ उसको बंद कर देंगे, तो बंद करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर 5√3 - 1 है ना,
और यहाँ पे 7 जमा में √3। अब ये नीचे तो √3 आना नहीं चाहिए, नीचे तो इरेशनल संख्या आनी नहीं चाहिए, तो इसीलिए रैशनलाइजेशन जो मेथड है वो लेकर आए हैं। तो रैशनलाइज करने के बाद -22 जमा में 36 √3 बटे में 46, समझ में आया। यहाँ पे 23 है तो काटेंगे, यहाँ पे 23 आ जाएगा, यहाँ पे 11, तो ए कितना आ गया -11, बी कितना आ गया 18, समझ में आया। तो हमारा आंसर कितना आ गया 29। अब 55वां क्वेश्चन देखो, वैल्यू निकालने आपने 2018 मेंस में आया था ये, 2018 के जो मेंस वाला पेपर था ना, अच्छा पेपर आया था। इसमें भी एक ही क्वेश्चन में लगभग 2 या 3 क्वेश्चन जोड़ रखे हैं, और ये वाला है ना, ये वाला दिमाग खराब कर देता बच्चों का, फिर भी सोल्व नहीं होता। एक ऐसा तरीका बताऊंगा इसको सोल्व करने का कि आप सोल्व कर दोगे 2 सेकंड में। कैसे? ये देखो, इनका रफली जो जोड़ होगा ना इसके बराबर आना चाहिए, तो जिसका भी जोड़ आए ना उसको एक एक जगह रख लो, और जो दूसरे वाला था उसको अलग जगह रख लो, समझ में आ गया। देखो ऐसे ही रख रखा है, तो ये रहा, इसी तरह ये रहा, बस। अब जो अलग तरह रख रखा है उसके सामने जो साइन है उसको बदल के गुणा और भाग कर दो, रैशनलाइजेशन में जैसे करते थे। तो 7 से 7 गया, इससे ये गया, तो √5 जमा में √2 जमा में √7 माइनस। अब इसका भी करेंगे तो ऊपर स्केयर आ जाएगा, स्केयर से रूट्स कट जाएगा तो ये आ जाएगा। इसका भी रैशनलाइजेशन √7 जमा में √2, काटेंगे जब इस सारे को तो बचेगा हमारा √2, समझ में आ गया। तो एक शॉर्ट वीडियो इसके ऊपर भी बनाऊंगा, ये वाले के ऊपर, है ना, शॉर्ट वीडियो भी और एक लॉन्ग वीडियो भी, कि इस तरह की संख्याओं को कैसे करें। हाँ, सही गया। तो अब देखो 2020 का मीन्स का देखो, ये 5 - 8 जमा में 2 √15 बटे में 4 -1 बटे में 8 जमा में 2 √15, कैसे करेंगे इसको। तो हमारे पास एक ही मेथड है, क्या, रैशनलाइज। इसको रैशनलाइज कर दो तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा 64, यहाँ पे 4 पंजे 15 चौके 60, तो नीचे 4 और ऊपर 8 - 1 2 √15, नीचे 4 आ गया। ये माइनस का साइन इनके अंदर वालों के साइन को बदल देगा, तो 8 से 8 गया, 8 तो 8 क्यों गया, 8 तो 8 और 8 16, 20 में तो 16 गए 4, तो 4 बटे में 4 1 आ गया हमारा, ये कट गए दोनों, समझ में आ गई। तो कर लोगे इसको, बस। हाँ हो गया, बस हो गया, 3 ना क्वेश्चन है, 11 रहेगी। हाँ 3 ही है। अब ये करवा दिया था। अब देखो 1 और 2 3 ना इसके बराबर, तो इस